नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा। जी हां, केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से ओपीएस लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चेताने के लिए कर्मियों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि फरवरी तक सरकार की पहल का इंतजार करेंगे। इसके बाद देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। ट्रेनों और बसों का संचालन बंद हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में कलम नहीं चलेगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर सहमत हैं तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर प्रतिशोध राजनीति करने का आरोप लगाए हैं। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि केंद्र ने कर्नाटक की झांकी को इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं किया क्योंकि कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है। जी हां, सिद्धारमैया की पोस्ट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। वो अभी तक मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूले नहीं है। वो असल में एक छोटे व्यक्ति हैं। सिद्धारमैया ने बताया कि इस साल कर्नाटक की झांकी में मैसूर के राजा नालवाड़ी कृष्ण राजा वाडियार के साथ रानी लक्ष्मीबाई की तरह अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी चेन्नम्मा और बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंप गौड़ा की जीवन को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव था। सिद्धारमैया ने अपने पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की झांकी में कर्नाटक की झांसी को शामिल न करके 7 करोड़ कन्नड़ लोगों को अपमान किया है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर असहमति जताई और लिखा है कि लोकसभा और विधानसभाओं की चुनाव एक साथ कराना भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार महबूबा मुफ्ती का वाहन बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में मुफ्ती बाल बाल बच गई। जी हां, महबूबा मुफ्ती को चोट नहीं आई है। पीडीपी मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा और उनके सुरक्षा अधिकारी बिना किसी गंभीर चोट के सुरक्षित बच गए हैं। हालांकि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने अचानक पद छोड़ दिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर रिजाइन किया। पद छोड़ने के समय के पाठक छुट्टी पर थे और लंबे समय से दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे। जी हां, के पाठक का पूरा कार्यकाल काफी विवादित रहा है। उनके फैसले से पूरा विभाग कई बार चर्चा में रहा, लेकिन वे सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। जी हां, सख्त मिजाज और तेज तर्रार आईएएस अफसर के रूप में उनकी छवि रही है। जी हां, के पाठक को जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में
तैनात किया तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अब राज्य में बदलाव होगा। वहीं जब के पाठक ने अपने लिए गए फैसलों से शिक्षा विभाग में बदलाव लाना शुरू किया तब लोगों ने भरोसा बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास भी कायम रखा। इसी बीच के पाठक की तरफ से शिक्षा विभाग में बदलाव के लिए कड़े और सख्त फैसले लिए गए। इन फैसलों की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस द्वारा 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत जोड़ो नया यात्रा का स्थान बदल दिया गया। जी हां, अब ये यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा 8 दिनों तक इसकी अनुमति नहीं देने और बाद में सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच यात्रा की अनुमति देने के बाद कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। जी हां, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के मेघचंद्र ने बताया कि पार्टी ने अपना कार्यक्रम स्थल बदलते हुए उसी थौबल जिले के खोंगजोम में तय किया है। ये एक निजी स्थल है। उन्होंने यात्रा की अनुमति देने में एन बीरेन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर से अपने भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को भारत जोड़ो नया यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस ने पहले इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और राज्य के हालात का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने मिशन 2024 के लिए बिगुल बजा दिया है। पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत 15 जनवरी से हो रही। इस संबंध में चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हरियाणा के सभी कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसदों और लोकसभा के भावी उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस संगठन से जुड़े तमाम नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जी हां, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, राज्य में कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट लहर है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में बदलाव की हवा साफ महसूस की जा सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने मेवात और पानीपत में रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की है। हाल ही में सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली ने भीड़ के मामले में सभी रैलियों को पीछे छोड़ दिया। जी हां, बता दें कि मौजूदा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2024 में पूरा हो रहा, जबकि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने हैं। राज्य में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अभी राज्य में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जब किसानों के लिए नए कृषि कानून लेकर आई थी, उसके विरोध में अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर ही पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था। जी हां, सूत्रों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना नहीं है। जी हां, अकाली दल के नेताओं के मुताबिक बीजेपी का प्रभाव केवल कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि अकाली दल का गांव देहात तक प्रभाव है। इसके अलावा अकाली दल के बीजेपी के साथ नहीं जाने की एक और वजह है, वह है बहुजन समाज पार्टी। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। सीएम शर्मा ने कहा कि हम उत्तराखंड और गुजरात के समान यूसीसी लाएंगे। असम की समान नागरिक संहिता में कुछ ज्यादा नियम होंगे, साथ ही हम उन राज्यों की यूसीसी बिलों के हिसाब से भी राज्य में समान नागरिक संहिता लाएंगे। मैं उत्तराखंड के यूसीसी बिल को देखने का इंतजार कर रहा हूं। असम में आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से छूट दी जाएगी। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें उस दिन का इंतजार है जब उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ऐसा राज्य बनेगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा।
आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से जल्द ही अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वहीं 1 फरवरी की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का बजट पेश कर सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।